अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप खैर वापस होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 7 को आज कंप्लीट करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास आप जानते हैं एमसीक्यूज होते हैं, तो उसके अंदर जो पहला एमसीक्यू तो वो ये है, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन एज, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो कैसे होगी। वो होती है आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके बाद आपके पास सेकंड आपके पास एमसीक्यूज है, द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट आप लोग जानते हैं स्लोप का दूसरा नाम ग्रेडियंट है। ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर, दो पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट या स्लोप क्या होता है, इक्वल होती है। उसके बाद है तीसरा एमसीक्यू, इफ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट, यानी कि अगर आपके पास दो ग्रेडियंट्स हो, दो स्लोप्स हो, तो उनका प्रोडक्ट ऑफ टू लाइंस इज -1। अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो -1 है, इसका मतलब है देन द लाइंस, वो लाइंस कैसे होंगी, वो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। आप लोग जानते हैं M1 M2 इज इक्वल टू -1, ये थ्योरम नंबर 2 के अंदर ये परपेंडिकुलर में आता है। इसके बाद है जी हमारे पास चौथा एमसीक्यू, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स P एंड Q इज, क्या होगा, वो 5 होता है। अब आप यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, आप रफ अमल के अंदर फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये कंप्लीट स्क्वायर रूट। x2 आपके पास क्या है, वो है 4, 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 6 है माइनस 2 इसका स्क्वायर और ये कंप्लीट का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर, आपके पास क्या आएगा 9 प्लस 16, तो जो कि होता है 25, और 25 जो है बराबर होता है 5 के। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर 5 लिख दिया है। इसके बाद है जी हमारे पास पांचवा एमसीक्यू, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स। उसने आपको दो पॉइंट्स दे दिए, आपने मिड पॉइंट उसका बताना, उसका मिड पॉइंट दिया था 2,3 सॉरी 1। अब देखें यहाँ पर हम जब हम मिड पॉइंट लगाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है x1 जो कि हमारे पास -2 प्लस x2 है 6 डिवाइडेड बाई 2, और y1 हमारे पास 4 है माइनस डिवाइडेड बाई y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 और डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 2 और 1, 2 व 1, हमने वो यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद है जी अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, अगर एक लाइन पास हो रही है इन पॉइंट से, वो आपके पास पॉइंट्स ये हैं, तो इज, तो आपने बताना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली स्लोप का फार्मूला लगाएंगे, वो आप जानते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2, वो आपके पास 4 है माइनस x1, तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 आएगा। अब हमारे पास स्लोप आ गई है, अब हम इनमें से कोई एक पॉइंट ले लेंगे और उसको पॉइंट स्लोप फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 y। अब देखें अगर मैं पहला पॉइंट ले रहा हूँ तो यहाँ पर y1 हमारे पास क्या आएगा -2 आएगा इज इक्वल टू m हमारे पास 1 है, x माइनस x1 हमारे पास क्या है, वो 1 है। इसके इसी तरह y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1, ये माइनस उधर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो देखें हमारे पास यही आंसर है, तो इसी तरह हम बिल्कुल। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट 7, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपने लाइन की इक्वेशन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म इज, यानी कि आपने ये बताना है इस एमसीक्यूज के अंदर कि जो हमारे पास पॉइंट स्लोप की जो फॉर्म है वो कैसे होती है, वो होती है y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इसके बाद है जी हमारे पास आठवां एमसीक्यू, जिसके अंदर है 2x प्लस 3/-6 इज इक्वल टू 0 इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज। अब आपने बतानी इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी। हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब है हमने y को इस साइड पर रखना है, इसका मतलब है हमारे पास, अगर मैं इसको डायरेक्ट हल करूँ 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 6। अब हम y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, y इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा -2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2। तो देखें इस हिसाब से हमारे पास जो एमसीक्यूज होगा वो हमने यहाँ ये लिख दिया, y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2।
इस तरीके से हमारे 8 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं 9वें एमसीक्यूज की तरफ। अब है हमारे पास एमसीक्यूज 9। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज, सिमेट्रिक फॉर्म की हमारे पास इक्वेशन क्या है, वो है जी x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कोस अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू r। उसके बाद है हमारे पास MCQ 10, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। अब देखते हैं हम इसका आपने क्या मालूम करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दे, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये कंप्लीट का स्क्वायर रूट। अब x2 हमारे पास क्या है, वो है 7, x1 हमारे पास 2 है तो इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 8 है माइनस y1 हमारे पास 3 है तो इसका स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 का स्क्वायर, तो ये 25 बन जाएगा प्लस 25 इज इक्वल टू हमारे पास 50। अब देखें यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जी, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 अगर करें यानी कि 25 मल्टीप्लाई 2 करें तो 50 बनता है। इसका मतलब है 5 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, ये इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। आपने क्या मालूम करना है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला है आपके पास कि इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए हमारे पास जो x1 है वो है 4, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर y1 हमारे पास क्या है, माइनस 2 प्लस y2 हमारे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 और 1/2, इसके अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कैलकुलेट द ग्रेडियंट एंड स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब उसने आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, हम सिंपली स्लोप निकालना जानते हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। हमारे पास y2 हमारे पास क्या है 6 माइनस y1 हमारे पास 2 है डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म। आपने इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है, उसकी फॉर्म कैसे होनी है, y इक्वल टू mx प्लस सी दैट पासिस थ्रू पॉइंट। उसने आपको 2 पॉइंट दे दिए हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें चाहिए स्लोप, m इज इक्वल टू हम इसकी स्लोप ले लेंगे, फार्मूला अगेन वही लगेगा 11 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 हमारे पास स्लोप आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसमें से कोई एक पॉइंट ले लेना है, इसको पॉइंट स्लोप फार्मूला में पुट कर देना है, y इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब देखें y यहाँ पर माइनस y1 हमारे पास ये है -7 इज इक्वल टू m हमारे पास 2 है, ये x और माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 3। तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2x माइनस 6 और ये -7 इस साइड पे आ जाएगा +7 हो जाएगा। तो y इज इक्वल हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c के अंदर हमने इसको लिख दिया है। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, 2 लाइन पैरेलल है एंड 1 लाइन हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3 है, तो व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ द अदर साइड। तो हम जानते हैं पैरेलल के अंदर m1 स्लोप्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब है अगर एक स्लोप की वैल्यू हमारे पास 2/3 है, इसका मतलब है जो हमारे पास दूसरी m2 जो स्लोप होगी, जो दूसरे साइड वाली स्लोप होगी वो भी होगी 2/3। तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एन एरोप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी A एट कोऑर्डिनेट्स, उसके कोऑर्डिनेट ये हैं, टू सिटी B
एट कोऑर्डिनेट उसके कोऑर्डिनेट्स ये है। अब आपने बताना है कैलकुलेट द स्टेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज सिटीज। अब इन दो शहरों के दरमियान कितना फासला है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें सवाल से अंदाजा हो गया कि इसके अंदर हमने डिस्टेंस देखना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये कंप्लीट का स्क्वायर रूट आ जाएगा। x2 हमारे पास इसके अंदर क्या है जी, वो है जी 8 माइनस 12 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारे पास y2 माइनस 4 माइनस 5 इसका स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा माइनस 9 का स्क्वायर। अब देखो माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है और 9 का हमारे पास 81 होता है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 97 हमारे पास आएगा, जो कि होता है 9 पॉइंट राउंड अबाउट 9.85 यूनिट्स के बराबर होगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर है जी इन अ लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट्स एट, उसका पॉइंट ये है एंड एंड पॉइंट उसका ये है। फाइंड द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बिल्कुल सिंपल तरीका है मिड पॉइंट का कि m इज इक्वल टू मिड पॉइंट लगाना चाहें तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी 12 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो इसकी ये मिड पॉइंट्स होंगे। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, अ ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट, उसका पॉइंट ये है 2 पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाता है ऑन द ग्रिड, कैलकुलेट द ग्रेडियंट। सबसे पहले आप ग्रेडियंट मालूम करेंगे ऑफ द लाइन along which the drone is flying and the total distance travel। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है एंड टोटल डिस्टेंस, एक हम डिस्टेंस। तो सबसे पहले ग्रेडियंट हम लिखें m इज इक्वल टू, ग्रेडियंट आप लोग जानते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो हमारे पास जो y2 है वो हमारे पास 15 है और माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2, हमारे पास आ जाएगा जी 12 डिवाइडेड बाई 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। अब एक चीज़ हमने फाइंड कर ली ग्रेडियंट। अब है जी हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस का वही सिंपल फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये कंप्लीट का स्क्वायर। तो x2 हमारे पास क्या है जी, वो जी 10 माइनस 2 इसका स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3 इसका स्क्वायर। अब है जी हमारे पास 8 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास आएगा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है, 12 का होता है 144। तो जब हम ऐड करेंगे तो 208 स्क्वायर रूट में आएगा। अब ये 208 जो है ये 16 मल्टीप्लाई 13 होता है, और आप लोग जानते हैं जो 16 है वो 4 की पावर 2 है, तो वो 4 बाहर आ जाएगा और 13 अंदर। अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 40.4 यूनिट्स। तो इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर है जी फॉर अ लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -3, यानी कि उसकी जो ग्रेडियंट स्लोप है वो -3 है, एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 2, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन। आप देखें सबसे पहले उसके ए पार्ट है जी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आपने सिर्फ फॉर्म तक बताना है बस। अब याद है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो मतलब y इज इक्वल हमारे पास स्लोप m जो स्लोप को जाहिर करता है वो -3x प्लस और c जो है ये हमारे पास जो y इंटरसेप्ट वो 2, मतलब ये 2। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर होगा। इसके बाद है जी हमारे पास पॉइंट स्लोप फ्रॉम यूजिंग द पॉइंट्स। अब पॉइंट स्लोप का सबसे पहले हम फॉर्म लिख देते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखें y माइनस y1 जो हमारे पास है वो 2 है, ठीक है जी। m हमारे पास वो क्या है, वो -3 है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से जानते हैं। इसके बाद है जी x और यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, बस हमने यहीं तक इसको सोल्व करना है। इसके बाद फिर है जी हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग द पॉइंट्स। यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1
इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा वाई, अब वाई वन हमारे पास क्या है इसके अंदर टू, वो माइनस टू आ जाएगा डिवाइडेड बाई वाई टू हमारे पास क्या है जी वो माइनस सेवन आ जाएगा, और वाई वन जो है वो हमारे पास माइनस टू आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास एक्स एक्स माइनस जो वन है वो माइनस वन है डिवाइडेड बाई एक्स टू हमारे पास क्या है वो फोर है और माइनस वन आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको यहीं तक इसको लिखना है। इसके बाद है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म आप लोग जानते हैं एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू वन। इसका मतलब है जो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसको क्या करेंगे y इज इक्वल टू प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू टू। हम लोग जानते हैं इस साइड पर जो है हमने वन बनाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, टू पर डिवाइड कर देंगे, इसको टू पर डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी थ्री एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वन। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी x डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वन। इसके अंदर हमारे पास ये आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इसके डी पार्ट से कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब है जी हमारे पास पार्ट ई, जिसके अंदर हमने देखना है सिमेट्रिक फॉर्म। अब सिमेट्रिक फॉर्म को निकालने के लिए सबसे पहले आपकी बुक के अंदर दिया गया है एक फार्मूला x माइनस माइनस सी डिवाइडेड बाई ए, ये ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको फार्मूला दिया गया है। अब यहाँ पर इज इक्वल टू वाई माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई हमारे पास है ए डिवाइडेड बाई यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू आर आपको दिया गया है। अब देखें हमारे पास जो एक इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू थी, जिसको हमने ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने किया था थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास। अब देखें यहाँ पर हमारे पास x ऑलरेडी इज इक्वल टू माइनस, ये देखें ये माइनस फार्मूले का ये रहेगा, यहाँ पर माइनस सी की वैल्यू क्या है माइनस टू, तो माइनस माइनस से हो गया प्लस प्लस टू डिवाइडेड बाई ए की हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू है थ्री, ये हमारे पास ए की वैल्यू है, यहाँ पर कोई चीज़ मौजूद नहीं है तो ये बी की वैल्यू वन होगी, और ये हमारे पास सी की वैल्यू है। तो देखिए हमारे पास हमने ये इसको पुट कर दिया डिवाइडेड बाई बी हमारे पास क्या है वन, वन डिवाइडेड बाई प्लस माइनस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है थ्री, थ्री का स्क्वायर क्या होगा नाइन प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा वन प्लस वाई यहाँ आ जाएगा, ए हमारे पास क्या है जी वन डिवाइडेड बाई प्लस माइनस, और हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा ए हमारे पास थ्री है यहाँ सॉरी, यहाँ पर हमारे पास ए का स्क्वायर क्या आएगा नाइन प्लस वन इज इक्वल टू आर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा जी एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री डिवाइडेड बाई वन ओवर प्लस माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा टेन प्लस वाई डिवाइडेड बाई थ्री डिवाइडेड बाई प्लस माइनस ये टेन के रूट इज इक्वल टू आर आ जाएगा। इस तरीके के बाद हमारे पास है जी अब पार्ट एफ नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म आप लोग जानते हैं एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन यही है y इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू, जिसको हमने y प्लस थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो इसको कहा है। तो देखें यहाँ से हमारे पास p को हमने सबसे पहले निकालना था, जिस तरीके से हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10 में करते आए हैं, ये c मॉड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, c हमारे पास क्या है माइनस टू, तो मॉड की वजह से क्या हो जाएगा ये टू डिवाइडेड बाई a स्क्वायर हमारे पास क्या है नाइन प्लस b स्क्वायर वन है, वन हो जाएगा तो टू डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर रूट। अब p की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए अल्फा, आप लोग जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास होता है स्लोप। अब स्लोप हमें पता है वो हमारे पास क्या है जी माइनस थ्री, उसका मतलब है अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और यहाँ पर माइनस थ्री हम लें तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। तो हम देखते हैं जी टेन इनवर्स माइनस थ्री हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास है जी माइनस
71.56 डिग्री। तो इसका मतलब अल्फा की हमारे पास वैल्यू निकल आई, तो हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स कॉज 71 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 71.56 डिग्री प्लस वाई साइन माइनस 71.56 डिग्री और इज इक्वल टू पी की जो हमारे पास हमने वैल्यू निकाली थी वो ये थी 2 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर रूट। इस तरीके से जो है हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।